एक शैक्षिक दर्शन जिसका नाम प्रयोजनवाद है, उसके बारे में मैं सूक्ष्म रूप से आपके मध्य चर्चा करूंगा। प्रयोजनवाद एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है जो मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। प्रयोजनवाद के विचार की झलक जो है सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में मिलती है, जिन्होंने इस संसार को परिवर्तनशील कहा और कहा कि सभी वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील है, इसलिए शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं। अगर वास्तविक रूप में हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स तथा विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं। विलियम जेम्स ने कहा कि मानव अपने अनुभव से किसी भी क्रिया की कसौटी को मापता है, उसको देखता है, जांचता है, परखता है। उस क्रिया की कसौटी से जो उसे परिणाम प्राप्त होता है वही उसके लिए क्या होता है, सुखदायी या सुखदायी होता है तो उसको वह अनुभव कर लेगा, दुखदायी तो उसको भी अनुभव कर लेगा। बाद में अमेरिका के जॉन डेवी इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जॉन डेवी ने व्यक्ति की इच्छा के ही एक विचारक के रूप में व्यक्ति की इच्छा को उन्होंने कहा कि एक शक्ति के रूप में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की इच्छा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार मानव प्रगति का आधार सामाजिक बुद्धि होता है। मानव प्रगति का आधार उन्होंने कहा कि सामाजिक बुद्धि होता है। जॉन डेवी के बाद फिर उनके शिष्य आते हैं किलपैट्रिक, जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। किलपैट्रिक ने इस जो प्रयोजनवादी विचारधारा है इसको व्यापक रूप दिया, उनके विचारों को, जॉन डेवी के। अगर हम बात करते हैं कि प्रेगमेटिज्म है क्या, तो प्रेगमेटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से बना है और प्रेगमा शब्द प्रेगमेटिकास शब्द से रूपांतरित हुआ है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता। इसलिए इस विचारधारा को व्यवहारवाद भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की फिलॉसफी क्या है, प्रयोजनवाद की फिलॉसफी की हमें बात करना पड़ेगा तो हमको इसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा की चर्चा करनी पड़ेगी। प्रयोजनवाद तत्व मीमांसा का मूल यह है कि वह यह कहती है कि इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। यह ब्रह्मांड, उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा तत्व मीमांसा के अंतर्गत यह भौतिक संसार सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के संदर्भ में विचार करने के स्थान पर मानव जीवन के वास्तविक पक्ष विचार किया। तत्व मीमांसा के अंतर्गत उन्होंने आत्मा रूपी जो तत्व आदर्शवाद करता था कि आत्मा ही जो विचारों को जन्म देती है, इन्होंने कहा कि आत्मा का
एक पदार्थ जन तत्व है जो क्रिया के द्वारा जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। ऐसा कोई सत्य नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सकें। जो हमारे प्रयोग की कसौटी में खरा उतरेगा वही सत्य है। इसलिए इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रयोग की कसौटी में जो चीज़ सत्य है उसी को सही माना है। कई बार प्रेगमेटिज्म को नाम रूपी प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, चूँकि मानव जीवन में प्रत्येक मानव के अपने अनुभव के जैसे जो ज्ञान सिद्ध होता है वो किसी भी भाषा में व्यक्त कह सकता है। और किसी भी भाषा में व्यक्त ज्ञान को जब किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकेगा तो प्रत्येक ज्ञान का अपना नाम हो जाएगा। इसलिए इसको नाम रूपी प्रयोजनवाद भी कहा गया है। मानव जो क्रियाएं करेगा उसको एक नाम देगा और वही नाम रूप हो जाएगा। प्रयोजनवाद का एक तत्व है जीव वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि मानव एक मनोशारीरिक प्राणी है और वह केवल उसी सत्य को मानता है जो मानव की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये तो बात हुई प्रयोजनवाद के तत्व की, अर्थात प्रयोजनवाद किसी आध्यात्मिक संसार को सत्य नहीं मानता। वह आत्मा परमात्मा झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वह इस ब्रह्मांड को क्रियाओं का परिणाम मानता है। बस अगर हम प्रयोजनवाद के ज्ञान मीमांसा की बात करें तो प्रयोजनवाद के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। इन्होंने कहा कि ज्ञान साध्य नहीं है। ज्ञान साध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञान तो मानव जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन है। इनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक क्रियाओं में भाग लेने से ही होती है। और वास्तविक क्रियाओं कहाँ पे होती हैं? समाज में होती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि सामाजिक क्रियाओं के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। इन्होंने कहा कि यह मस्तिष्क तथा बुद्धि ज्ञान के नियंत्रक हैं। अगर हम बात करें प्रयोजनवाद के अनुसार व्हाट इज वैल्यू, मूल्य क्या है, तो प्रयोजनवाद किसी पूर्व निश्चित सत्य, आदर्श और मूल्य में विश्वास नहीं करता है। वह एक किसी निश्चित आचार संहिता में विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मनुष्य के आचरण को भी निश्चित नहीं किया जा सकता। मानव का आचरण सामाजिक जीवन में समायोजन करने से ही अपने आप विकसित होता है, अर्थात सामाजिक कुशलता का विकास करना ही मूल्य है। अब अगर संक्षेप में हम कहें कि प्रयोजनवाद है क्या, तो प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में होती है। इट मीन्स pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that mean creates its own value in course of activity, that reality is still its making and awaits it part of a completion. It means प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को किसी एक तत्व द्वारा निर्मित नहीं मानती, यह ब्रह्मांड को विभिन्न क्रियाओं द्वारा निर्मित मानती है और यह बात बताती है कि
मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों मूल्यों का पालन करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अपने बीएड के प्रशिक्षुओं के संदर्भ में देखें तो प्रायः पूछा जाता है प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद का शैक्षिक योगदान क्या है, प्रयोजनवाद का शैक्षिक प्रभाव क्या है। तो इस संदर्भ में अगर हमको देखना है तो हमको सर्वप्रथम देखना होगा प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ क्या है। संक्षेप में मैं अगर बात करूं कि प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ क्या है तो यह है, प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण विकसित करने में सामर्थ्य प्रदान करे। ये शब्द जॉन डीवी के हैं। जॉन डीवी ने कहा था, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज पोजीशन। अर्थात प्रयोजनवाद एक का जो शैक्षिक संदर्भ है वह मानव को योग्यताओं के विकास को शिक्षा मानता है और इस योग्यता का विकास सामाजिक पर्यावरण में होगा। अगर हम बात करें कि प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मुझे लगता है कि सर्वप्रथम उद्देश्य यह है, जॉन डीवी के अनुसार इस सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि सामाजिक कुशलता का विकास करना ही शिक्षा है। वो कैसे? क्योंकि सामाजिक कुशलता का जो कंपोनेंट है, तत्व है, वह है प्रेम, वह है स्नेह, वह है सहयोग। तो इन्होंने कहा, जॉन डीवी ने कहा कि प्रेम, सहयोग और स्नेह पूर्वक जीवन जीने से सामाजिक योग्यता का विकास होता है। यह तो हुआ पहला उद्देश्य। दूसरा उन्होंने कहा शिक्षा का उद्देश्य होता है गतिशीलता का विकास। देखिए, नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, नित्य नई परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नित्य नए नए सत्य की खोज करना, नित्य नई नई क्रियाओं के द्वारा नए नए परिणामों को प्राप्त करना ही क्या है? गतिशील शिक्षा का विकास। प्रयोजनवाद ने कहा कि बच्चों में सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने और आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना एक शिक्षा का उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि बच्चे सत्य की खोज करना, विभिन्न समस्याओं को हल ढूंढना, नई नई क्रियाएं करना, प्रयोग करना, रोज नए निर्णय लेना, इन सब क्रियाओं में बच्चों को हमको ट्रेंड करना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा को यह चाहिए कि वह छात्रों को प्रेरित करे कि वह अपनी समस्या का समाधान खोजे, वह क्रियाओं को करने के लिए रेडीनेस हो। इन्होंने कहा एक उद्देश्य और उन्होंने बताया कि शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, चूँकि समाज के लिए बात करता है प्रयोजनवाद, व्यवहारिकता की बात करता है, तो इन्होंने कहा कि वास्तविक व्यवहारिकता का विकास लोकतांत्रिक जीवन जीने से होगा। इन्होंने कहा लोकतांत्रिक जीवन जीना शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। वो कैसे? तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो वैल्यू है, जो इसका मूल्य है, सामाजिक टेंडेंसी। तो इन्होंने कहा जो सामाजिक प्रवृत्ति होनी चाहिए व्यक्ति की, वह लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हमारे भावनाओं में लोकतंत्र होना चाहिए। ये तो हुई बात प्रयोजनवाद की शिक्षा के उद्देश्यों की। अगर अब आगे हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो प्रयोजनवाद जब जानते हैं, हम सब जान गए, अभी चर्चा किए कि प्रयोजनवाद मानव जीवन के आवश्यकताओं पर बल देता है, मानव जीवन के व्यवहार पर फोकस करता है। तो इनका पहला जो सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण में, वह है उपयोगिता का सिद्धांत।
प्रयोजनवाद कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें विषय और क्रियाओं का क्या हो, समन्वय हो। विषय और क्रियाओं का समन्वय इस प्रकार से हो जो जीवन में उपयोगी हो। इस प्रकार प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का पहला मूल सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो छात्र के जीवन में उपयोगी हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए पाठ्यक्रम में। इन्होंने कहा कि बालक की जो स्वाभाविक रुचि है, जो स्वाभाविक उसकी रुचियां हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाए। किस प्रकार? स्वाभाविक रुचि क्या है बच्चे की? बातचीत करना, खोज करना, टेस्ट करना, रचना करना, कला करना, ये क्या है? अभिव्यक्ति करना, ये क्या है? बालक की वास्तविक जो रुचियां हैं बालक की, ये हैं। तो इन्होंने कहा इस प्रकार से पाठ्यक्रम को बनाया जाए जो बालक की रुचियों को ध्यान रख सके। तीसरी बात इन्होंने की, क्योंकि ये व्यवहारवाद है प्रयोजनवाद, इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का पालन होना चाहिए पाठ्यक्रम में। इन्होंने कहा कि अधिकतम विषय का ज्ञान क्रियाओं के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि क्रियाओं के द्वारा अनुभव की प्राप्ति होती है और अनुभवों के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है वही क्या होता है? स्थायी होता है। इन्होंने कहा कि हम अगर क्रिया के द्वारा नहीं पढ़ाते हैं तो वो निर्जीव बात है, निर्जीव व्यर्थ की बात हम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सजीव रूप से पढ़ाना है तो क्रियाओं के द्वारा पढ़ाएं, वास्तविक क्रियाओं के द्वारा पढ़ाएं, समाज में ले जाकर के पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सामाजिक क्रियाओं का स्थान होना चाहिए। जैसे आजकल को करिकुलर एक्टिविटी हो रहे हैं विद्यालयों में, ये प्रयोजनवाद की एक सोच थी। तो अगले हम अगर बात करते हैं प्रयोजनवाद के अगले सिद्धांत की बात करें तो प्रयोजनवाद ने कहा पाठ्यक्रम के निर्माण में अनुभव का सिद्धांत होना चाहिए। इन्होंने कहा बालकों के शैक्षिक अनुभव रचनात्मक होने चाहिए। बालक के शैक्षिक अनुभवों में समाज की आर्थिक स्थिति, समाज की राजनीतिक स्थिति, औद्योगिक स्थिति, भौतिक स्थिति, सामाजिक दशाओं का भी समावेश होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नित्य नए नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि बच्चे स्वानुभव द्वारा पाठ्यक्रम को विकसित करें अपने अंदर। इन्होंने कहा पाठ्यक्रम के निर्माण में एकीकरण के सिद्धांत को भी पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ज्ञान क्या है? एक इकाई है और प्रत्येक स्तर पर जो बच्चे को पढ़ाया जाए वह क्रिया के एक इकाई के रूप में बना करके पढ़ाया जाए। अर्थात इन्होंने कहा कि ज्ञान और क्रियाओं में ट्रेंड किया जाए, ज्ञान को अलग, थ्योरी को अलग, प्रैक्टिकल को अलग करके नहीं। इन्होंने कहा कि दोनों को मिला करके एक साथ जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम को सशक्त बनाया जाना चाहिए। ये तो हुई बात प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम की। आगे हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रयोजनवाद ने कहा कि शिक्षण विधियाँ, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण विधियों के दो अंग हैं। एक पहला अंग है मनोवैज्ञानिक और दूसरा अंग है सामाजिक। मनोवैज्ञानिक ढंग से पर्याय है कि हमें अपने शिक्षण में बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों, रुझानों, योग्यताओं के अनुरूप जो है अपने शिक्षण विधियों को प्रयोग करने चाहिए अध्यापक। और दूसरा सामाजिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो सामाजिक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने विद्यालयों का परिवेश इस प्रकार का बनाना चाहिए कि जो कि समाज के अनुकूल हो, जो समाज की लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हो, जो समाज के बालक जो आए हैं, समाज के जो लघु रूप में विद्यालय में आए हुए हैं, उसके स्वाभाविक ढंग से उसके लिए अनुसार हो। इस प्रकार हम अगर बात करते हैं शिक्षण विधियों के संदर्भ में तो प्रयोजनवाद ने यही कहा कि पहली शिक्षण विधि होनी चाहिए। इन्होंने कहा, इनका एक बहुत बड़ा देन है, प्रयोजनवाद ने प्रयोग विधि बताई थी, जिसको आज प्रयोजन शिक्षण की एक विधि है, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड जिसको कहते हैं आप लोग, वह विधि प्रयोजनवाद की ही देन है। तो इसमें 5 पद बताए जाते हैं,
समस्या की अनुभूति करना, समस्या का विश्लेषण करना, उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना। यह जो है विधि, जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसको जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने विकसित किया था और इसको आज हमारे विद्यालयों में बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। तो प्रयोजनवाद शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मेथड को अप्रोच करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्रत्येक बच्चे के अनुसार उसको काम दिला देता है। इस प्रकार किसी भी कार्य को करने से, प्रोजेक्ट के रूप में किसी भी कार्य को करने से सब बच्चे बिजी हो जाते हैं और अपने अनुसार सब उसमें सीखने का अवसर पा जाते हैं प्रत्येक बच्चा। इससे कोई भी बच्चे के कार्य में ये नहीं तो किसी ने अधिक पाया, किसी ने कम पाया, सब बच्चे स्वयं अनुभव करके सीखने लगते हैं। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को अप्रोच किया था। अगर हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, प्रयोजनवाद ने कहा कि जो डिसिप्लिन हो वह सामाजिक होना चाहिए विद्यालय में। उन्होंने कहा कि सामाजिक नैतिकता ही हमारे अनुशासन का अंग होना चाहिए। यह जो सामाजिक अनुशासन है यह बालक की स्वेच्छा के अनुसार होना चाहिए, किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए। दमनात्मक अनुशासन इत्यादि पे विश्वास नहीं करते हैं, या कहते हैं कि अनुशासन जो किस प्रकार का हो वह सामाजिक हो, वह सामाजिक कोहिशन को बढ़ाने वाला हो, सामाजिक लगाव को बढ़ाना वाला हो। प्रयोजनवाद शिक्षक के बारे में यह विचार प्रकट करता है कि शिक्षक एक सक्रिय निरीक्षक, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपने ज्ञान का प्रभाव बच्चों पर डाले, वह बच्चों को प्रभावित करे कि नहीं ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। वह जो है बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वह बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षक की उन्होंने आवश्यकता मानी है। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों पक्ष पर वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को स्वतंत्र सीखने के लिए अवसर देना चाहिए, जिससे उसकी योग्यताओं का उच्चतम विकास हो सके, तभी हम उस विद्यार्थी के द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अधिकतम लाभ ले सकते हैं। प्रयोजनवाद के विचार विद्यालय के संदर्भ में इस प्रकार के हैं। उन्होंने कहा विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, और विद्यालय जो समाज का लघु रूप है उसको जो है आर्टिफिशियलिटी से दूर होना चाहिए, उसको समाज के समस्याओं को हल करने वाले के रूप में होना चाहिए। वह बच्चे के कल्पना, तर्क, पूर्वाग्रह को मुक्त करने वाला होना चाहिए। उनको बच्चों को वह इस प्रकार की परिस्थिति प्रदान करे जो सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष के रूप में, अगर हम बात करें कि प्रयोजनवाद का शैक्षिक दर्शन किस प्रकार का है, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद एक भौतिक दृष्टिकोण का दर्शन है, जो यह संसार के संदर्भ में, उसके ब्रह्मांड के संदर्भ में बहुत गहराई पे नहीं जाता। वह यह कहता है ये संसार जो है पदार्थ जनित एक क्रिया से बना हुआ है, और यह इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे बहुत सारे तत्व भी बताया, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। तो अगर शैक्षिक समस्याओं के समाधान में अगर प्रयोजनवाद का अगर हम प्रयोग करें, तो यह जानेंगे कि प्रयोजनवाद एक मानवतावादी दर्शन है, यह मानव अधिकारों का समर्थक है। यह शिक्षा को सामाजिक जीवन के अनुरूप बनाने पर बल देता है, और यह कहता है कि मानव जीवन में अगर विकास करना है, सामाजिक पर्यावरण में विकास करना है, तो हमें मानव को सामाजिक जीवन में ले जाकर शिक्षा देना चाहिए, तभी हम उससे वास्तविक ज्ञान की एक प्राप्ति कर सकेंगे। इस प्रकार प्रयोजनवाद अन्य जो दर्शन थे, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, जो पाश्चात्य में आजकल चल रहे हैं बीएड में, उनसे अलग कोटि का है, जो यह क्रिया के आधार पर ही किसी भी सत्य को स्वीकार करता है।
क्रिया को ही कसौटी पे सिद्ध मानकर ही उसी को ज्ञान मानता है। धन्यवाद।